गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो है यूपीटेट 2017 प्रीवियस ईयर का पेपर हमको सॉल्व कराना है। तो इससे पहले हमने 2018 और 2019 का मैथमेटिक्स हमने आपको सॉल्व करा दिया था। तो ये जो 2017 का पेपर है इसको भी हम 2 वीडियो में 15-15 क्वेश्चन करके आपको फुल डिटेल के साथ आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। और 23 जनवरी से पहले जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको मैं कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि किसी संख्या के 3/4 का 2/3 24 के बराबर है, तो संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, बिल्कुल इजी है और थोड़ा सा तेज़ पढ़ेंगे। तो x का 3/4 का 2/3 कितना है हमारा 24 के बराबर है, संख्या निकालनी है। ठीक, 3 से काट देंगे, ये 2 से 2 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा 24 × 2 = 48 आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन था किसी संख्या के 3/4 3/4 का 2/3 मतलब मल्टीप्लाई 2/3 = 24। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 आ गया, यहाँ पे 48 आ गया। 48 आंसर आ गया आपका। दूसरा क्वेश्चन दिया है, इसमें इकाई का अंक निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जनरली आ ही जाता है। अब ये आपका जैसे ये सिंप्लीफिकेशन से हो गया, ये आपका नंबर ऑफ सिस्टम से हो गया, तो इकाई का अंक निकालना है। तो इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, सबका हम इकाई का अंक ले लेते हैं, यूनिट डिजिट। तो क्या हो जाएगा 8 6 हमारा आ जाएगा 8 6 9 2 9 and 2 देख लीजिए 48 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। फिर 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो जो हमारा यूनिट डिजिट है वो कितना आ गया 4 आ गया। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य के हम क्या बोलते हैं सीपी, मतलब कास्ट प्राइस, उसके विक्रय मूल्य के सेलिंग प्राइस का 3/2 है। जो वस्तु का जो हमारा क्रय मूल्य है, जो कास्ट प्राइस है, उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है। तो मान लेते हैं कि उसका विक्रय मूल्य कितना है, मतलब जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, इसका जो सेलिंग प्राइस है सपोज करते हैं 100 है, हमारा 100 मान लिया हमने। तो उसका सीपी क्या आ जाएगा, इसका कितना है 3/2 है, इसका 3/2 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया। ये जो हमारा एसपी है इसको हम विक्रय मूल्य बोलते हैं हिंदी में। ठीक, विक्रय मूल्य, और इसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक, ये मतलब इस पे जिस पे खरीदा जाता है वो हमारा क्रय मूल्य होता है, जिस पे बेचा जाता है वो विक्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य हो गया 150 और विक्रय मूल्य हो गया 100। तो इसमें यह पूछ रहा है कि प्रॉफिट या लॉस आपको बताना है। क्रय मूल्य हमारा 150 है, कोई सामान कोई भी वस्तु है वो 150 रुपये में खरीदी गई और 100 रुपये में बेच दी गई, तो 50 का नुकसान हो गया ना। तो यहाँ पे हानि कितनी आ जाएगी आपका, कितना की लॉस होगा आपका 150 - 100 = 50 की हमारी इसकी हानि होगी। क्या किया हमने, इसको विक्रय से हमने क्रय को माइनस कर दिया, यानी एसपी - सीपी कर दिया। यहाँ पे एसपी - सीपी करते हैं जनरली हम इसको। तो यहाँ पे आ गया 50। ठीक है, अब प्रतिशत लॉस कितना आ जाएगा हमारा 50 अपान जो हमारा सीपी है, जो हमारा क्रय मूल्य है कितना है 150। ठीक, इंटू 100 कर दो इसको, कितना आ जाएगा 3। तो यह आ जाएगा 100/3 आ जाएगा। परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज लगाते हैं, तो 3 सही 1/3% ये हमारा लॉस हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्पीड अगर ज़्यादा लग रही है तो वीडियो पॉज करके आप देख सकते हो। और क्वेश्चन कठिन नहीं है इसलिए हमने इसको तेज कराया। अगला क्वेश्चन दिया 7 + 2√10 का वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल लिख दिया, अगर नहीं लिखते तो इसको हम ये लिख सकते थे। क्या है आपका 7 + 2√10 का वर्गमूल निकालना है, मतलब ये आपको निकालना है इसका। अभी क्या करेंगे इसको, देखो 2 दिया है तो √5 को हम √10 को √5 × √2 लिख सकते हैं। √5 × √2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। ठीक, तो ये इंडिसेज और सर्ट्स का क्वेश्चन है यहाँ पे, तो वो मैंने करा चुका हूँ पहले। तो देखिए क्या होता है, अगर a² + b² + 2ab होता है, ये क्या होता था a + b का होल स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता था। ठीक,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab जो ए होता था उसका स्क्वायर करते थे, जो बी होता था वहाँ पे इसका स्क्वायर लिखते थे। तो यहाँ पे क्या लिखा है 2 √5 × √2। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि √2 का होल स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। क्योंकि इसका वर्गमूल निकालना है तो कहीं ना कहीं इसका जो रूट है वो ख़त्म होना चाहिए। तो √2 का होल स्क्वायर प्लस √5 का होल स्क्वायर प्लस 2 × a × b। तो ये क्या लिखा है यहाँ पे √2 प्लस √5 का होल स्क्वायर लिखा है। और ऊपर ये जो लगा है वर्गमूल वो तो पहले से ही लगा है, तो वर्गमूल लगा है तो इसको हम क्या करेंगे √2 प्लस √5 हो जाएगा। ये यहाँ पे 2 है, वर्गमूल का मतलब होता क्या है 1/2, 2 से 2 कट गया, जो आंसर आ गया वो √2 प्लस √5, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अब देखिए इसको, अब इसको यहीं से भी आपको देख सकते थे, यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ पे 10 है, तो 10 को क्या लिखते हैं √5 × √2। यहीं से आप देख लीजिए, क्वेश्चन 2 सेकंड में हो जाएगा आपका √5 × √10। और 5 और 2 यहाँ पे क्या होता है 7 होता है, तो यही तो हमने लिखा है √2 प्लस √5 दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। इसी को हमने तोड़ दिया और ये आंसर आ गया आपका। अगला क्वेश्चन दिया कि दो संख्याओं का HCF और LCM, मतलब मासा और लासा कितना दिया है, एक है 12, एक है 72, और संख्याओं का योगफल दिया है, कितना दिया है 60। तो इसमें संख्या ज्ञात करनी है। तो देख लीजिए, संख्याओं का योगफल दिया है तो एक संख्या a मान लेते हैं और दूसरी b मान लेते हैं। तो a प्लस बी कितना दिया है आपको, a प्लस बी आपको दिया है 60। ठीक, थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो दो संख्याओं का मासा और लासा दिया है। ये आपको पता है कि जो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मासा गुणे लासा। ये तो हमारा फॉर्मूला होता है। तो a × b बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 × 72, ये हो जाएगा। a प्लस बी दिया है, a × b दिया है, तो हमको a माइनस बी निकालना है। a प्लस बी दिया है, अगर a माइनस बी निकल जाएगा तो हमारा जो हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक, सो क्या लिखेंगे हम, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये जो मैं सिंप्लीफिकेशन पढ़ा रहा था उसमें मैंने बताया था इसको। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक, वैसे होता क्या है यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हम इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे 2ab आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4ab से 2ab माइनस हो जाएगा तो माइनस 2ab आ जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना दिया है 60 का स्क्वायर माइनस 4ab कितना दिया है 12 × 72। ठीक है, तो यहाँ से a माइनस बी आपको का होल स्क्वायर आपको निकालना है। तो ये हो जाएगा 3600 माइनस, मल्टीप्लाई कर लें इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 दूनी 24 और 12 सत्ते 84, 2 86 × 4। इसको 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12 दूनी 24 हो गया, तो 12 सत्ते 84, 2 86। अब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 4 चौक 16 आ गया और 6 चौक 24, 1 25 और 8 चौक 32, 33 34, ये आ जाएगा। चेक कर लेंगे एक बार इसको, 16 हो जाएगा, 6 चौक 24, 1 25, 8 चौक 32, 2 34। इसमें से इसको माइनस करिए, यहाँ पे 0 है, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे बचेगा आपका 9 में से 5 गया 4, और यहाँ पे बचा 6 5, 144 आ गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 144। तो a माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है 12 का स्क्वायर है। ठीक, यहाँ तक क्लियर। क्वेश्चन में दिया है कि a प्लस बी इक्वल टू 60, उसने बोला है कि योगफल 60 दिया है, और ये हमको पता होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ये हमने लगा लिया a × b बराबर 12 × 72। अब हमको a प्लस बी दिया होता है तो हमको a माइनस बी निकालना होता है। जब तक a माइनस बी नहीं आएगा फिर हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। a माइनस बी हमने निकाल लिया, अब इसको हम इक्वेशन दोनों को सॉल्व करके हम आंसर निकाल लेंगे। तो a माइनस बी इक्वल टू कितना है, देखिए a माइनस बी इक्वल टू दिया है आपको 12,
सॉल्व कर लीजिए, इसको ऐड कर दीजिए। तो 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 72, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 हो गया। अब एक संख्या निकल आई, तो दूसरी संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, 60 से आप माइनस कर दो तो दूसरी संख्या निकल आएगी आपको। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया है संख्या का, कोई संख्या है x, एग्जाम में आपको डायरेक्ट ही लिखना है। 66% कर दिया आपने। का मतलब क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई 3/5 का 3/5 कितना है 36 है। क्या दिक्कत है इसमें, संख्या का 66%, संख्या मान लेते x है, x का 66% हटा दिया तो 1/100 लिख लिया। फिर लिखा है का मतलब मल्टीप्लाई 3/5 इक्वल टू 36। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए इसको क्या करना है, 6 से काट देंगे तो 11 आ जाएगा, 6 छक 36 आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो x इंटू 11 इक्वल टू, यहाँ पे आ गया था 2 इंटू 5 इंटू 100 आ गया था। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 10, यहाँ पे फिर 1000 आ जाएगा, 1000/11 आ जाएगा। देख लेते हैं कुछ गलत तो नहीं हुआ है। x के यहाँ पे 66 है, 66 का 3/5 36 है। तो हमने इसको काट दिया है 6 से, तो 11 हो जाएगा, यहाँ पे 6 छक 36 6 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 6। 3 से काटा, 3 दूनी 6 आ गया यहाँ पे। अभी क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ठीक है, ये आ गया आपका। तो जो संख्या निकलेगी तो डिवाइड करके आप इसको निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन, किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है, लंबाई चौड़ाई की 2 गुनी है और ऊंचाई 11 मीटर है। तो जो छत है, छत का क्षेत्रफल, जो ऊपर की छत है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, लंबाई और चौड़ाई हमको चाहिए होती है। तो देखते हैं, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो क्षेत्रफल हमको दिया है 660 इंटू 2। अब लंबाई और चौड़ाई के बारे में उसने क्या बोला है, जो लंबाई है वो चौड़ाई की 2 गुनी है। तो अगर इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई को अगर हम b मानते हैं तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2b हो जाएगी। ठीक, देख लेते हैं। तो लंबाई कितनी है हमारे 2b और चौड़ाई तो b थी, और ये हो जाएगा हमारा 11। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं, इसको लिख लिया हमने 11। सॉल्व करते हैं इसको, 660 इंटू 2 इंटू 3b इंटू 11, यहाँ से हमको b फाइंड करना है। तो 11 से काट देंगे तो 6 बार जाएगा, ये आ जाएगा 3 दूनी 6, यहाँ पे आ जाएगा 10। तो यहाँ पे b इक्वल टू क्या आ गया 10 आ गया। और b है क्या, b हमने किसको माना था, चौड़ाई को माना था। तो जो हमारी चौड़ाई है वो कितनी आ गई 10 आ गई, चौड़ाई आ गई हमारी 10 मीटर। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 गुना है इसका, तो वो आ गया आपका 20। तो क्षेत्रफल निकालना है आपको, किसका क्षेत्रफल, छत का। क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई की हमको ज़रूरत होती है। तो 10 गुणे 20 तो क्या आ जाएगा 200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, देख लीजिए, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो उसका फार्मूला होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल इक्वल टू 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बाकी क्वेश्चन की आप एक एक लाइन जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है a/3 प्लस b/4 इक्वल टू c/7। तो a प्लस b प्लस c/c की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो ट्रिक से सीधे सीधे कर लेते हैं। a की वैल्यू 3 रखो, b की 4 रखो और c की 7 रखो। तो a प्लस b प्लस c, तो 4 3 7 और 4 10 4 14 c/c 7, आंसर आ जाएगा आपका 2। ठीक, यहाँ पे हमने क्या किया है 3 प्लस 4 प्लस 7/7 इक्वल टू 2, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन दिया है, एक ये दिया है।
ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल। ठीक, अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, हमने फॉर्मूला बताया था पिछली वीडियो में। योगफल का क्या होता था, n-2 इंटू 180, ये होता था। ये हमारा क्या है, एक बहुभुज है, ठीक है, पॉलीगन है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। पंचभुज मतलब 5 भुजा, तो n = 5 पुट करो यहाँ पे, इंटू 2 और इंटू 180 आ जाएगा, 3 इंटू 180 आ जाएगा, 540 ये आ जाएगा आपका। पंचभुज की बात किया तो n = हमने 5 रख दिया, ठीक है। यहाँ पे जो भी करेगा, जो भी अब बात कहेगा उसकी वैल्यू हमको पुट कर देनी है, ये हो गया। अब ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक खंभे का 4/7 जो भाग कीचड़ में है, 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है। जब धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर निकाला जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर का जो खंभा है अभी भी कीचड़ में है। ठीक, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो उसको पहले 2-3 बार आप पढ़ लो। तो एक खंभे का 4/7 भाग कीचड़ में है, तो कोई खंभा है, मैं इसकी बात कर लेता हूँ, ओह सॉरी, ये हो गया। टोटल कितना है इसका, 4/7 भाग कहाँ पे है, 4/7 भाग कीचड़ में है। अगर 4/7 भाग कीचड़ में है तो बाहर कितना है फिर, 3/7 भाग, 3/7 भाग ये बाहर होगा। खैर इसका कोई यूज़ नहीं है क्वेश्चन में। इसे हम क्या बोलते हैं कि अगर 1/3 किसी का 1/3 भाग अगर कीचड़ में है तो बाहर कितने बचेगा फिर, 2/3। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि 4/7 भाग कीचड़ में, वो उसने बोल दिया है, ये कह रहा है कि इसका जो 4/7 भाग है, ठीक, ये कीचड़ में है। तो ये जो आपका है 4/7 भाग ये कीचड़ में है। तो जब 4/7 भाग कीचड़ में है तो ऊपर कितना होगा फिर, 3/7 भाग होगा। तभी तो हम दोनों को ऐड करके एक भाग बनाते हैं, तो ये हो गया। तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे आप इसको ध्यान से देखिए, 4/7 भाग कीचड़ में है, तो ये हो गया। अब उसके बाद कह रहा है कि ये इतना कीचड़ में धंसा हुआ है। अब ये कह रहा है कि धंसे हुए का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है, तो इसका क्या होगा, 4/7 का 1/3 भाग इसको बाहर निकाला गया। ठीक, जब इसका 1/3 भाग, इसका 1/3 भाग जब बाहर निकाला गया तो उसके बाद पता चला कि अभी भी 8 मीटर का जो खंभा है वो कीचड़ में दबा है। 4/7 का 1/3 भाग तो हमने निकाल लिया, तो कुछ तो हमने इसमें से तो निकाल ही लिया, मान लेते इतना हमने और निकाल लिया, ठीक है। तो उसके निकालने के बाद जितना बचा उसकी लंबाई दे रखी है, कितनी है, 8 मीटर का खंभा अभी भी कीचड़ में है, तो उसकी लंबाई निकल। तो ये आपको बताना है कि जो खंभा है उसकी लंबाई क्या थी, खंभे की लंबाई पूछा है, क्योंकि यहाँ पे लंबाई नहीं दिया, केवल यहाँ पे केवल भाग की बात की है और यहाँ पे 8 मीटर की बात की है। ठीक, तो देख लीजिए इसको, 4/7 भाग कीचड़ में था, उसका 1/3 भाग जब उसने निकाल लिया, तो जब इसका 1/3 भाग उसने जब बाहर निकाल लिया तो कितना बचा अभी फिर नीचे, फिर बचा 4/7 का 2/3। ठीक, समझ लीजिए एक बार फिर, 4/7 भाग इसका कीचड़ में है और 4/7 का 1/3 भाग उसने बाहर निकाला। तो जब 4/7 का 1/3 उसने बाहर निकाल लिया तो कितना बचा, 2/3 बचा, 4/7 का 2/3 भाग बच गया। तो ये जो बचा है तो वो कितना किसके बराबर है, वो 8 मीटर के बराबर है। उसने जब बोल दिया कि जितना 1/3 भाग निकालने के बाद जो भी बचा तो उसकी लंबाई कितनी है, 8 मीटर। तो 4/7 का 2/3 भाग बराबर ये 8 मीटर के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 8/21 भाग = 8 के बराबर है। तो एक भाग कितना हो जाएगा हमारा, एक भाग बराबर टोटल भाग कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे ये हो जाएगा 8 × 21/8 बराबर आंसर आ जाएगा आपका 21 मीटर।
जब 8/21 भाग है 8, तो हमारा पूरा भाग कितना हो जाएगा? 8 × 21/8। तो आंसर हमारा आ गया आपका 21। ठीक, हमने यहीं पे ये किया हुआ है कि 4/7 का 2/3 भाग की जो लंबाई है वो 8 है। तो एक भाग की लंबाई क्या हो जाएगी हमारी? 8 × 7 × 3 बटे 4 × 2, 4 दूनी 8, 7 × 21। जो खंभे की लंबाई है वो 21 आ जाएगी। ठीक है, तो इसको यहीं तक रखते हैं, फिर अगले पार्ट में जितने क्वेश्चन बचे हैं उसको हम अगले पार्ट में आपको देंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहें। नमस्कार।